जी हमारे सुनाया करते, पानी घाट के पास में संत रहते वृंदावन में। तो बाबा भी परिक्रमा देने जाया करते थे कभी कभी, तो देखते कोने में वहीं पानी घाट का ऐसा स्वरूप नहीं था। अगर थोड़ी पुरानी परिक्रमा याद हो तो आज से 15-18 वर्ष पहले भी वृंदावन धाम में जो विशेष पानी घाट के आसपास का क्षेत्र था, वो बन से और बढ़िया इतनी मोटी मोटी बालू हमने देखा बचपन में। उससे पहले तो पूरी परिक्रमा ऐसी ही थी, पर लगभग 15-18 वर्षों से पहले तो वो क्षेत्र बड़ी आराम से नजर में है, ऐसा था। बालू ऐसी मोटी मोटी बालू, गद्दा फेल हो जाएगा। संत बैठते थे, एक महापुरुष, जटा लंबी चौड़ी। अब बैठे 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 घाव हो गया शरीर। तो रोज रामकृष्ण मिशन के काले बाबू हम लोग बोलते हैं, कई उसमें डॉक्टर संत बनकर सन्यासी बनकर सेवा करते। तो एक डॉक्टर परिक्रमा लगाते थे और रोज उस महात्मा को देखते, कई बार कहते तू थोड़ी देर अस्पताल आ जा, मैं ये सब ठीक कर दूंगा, मैं भी बाबा जी, तू भी बाबा जी, क्या संकोच। आते नहीं। बाबा परिक्रमा लगाते तो देखते बैठे रहते हो। एक दिन डॉक्टर अपने साथ ही सारी इलाज की सामग्री लेकर आया और संत के पास बैठ गए, तू तो आ नहीं रहा, मैं यहीं करूं। बैठ के दवाई ववाई लगा के मवाद निकाली, कीड़ा पड़ गए थे घाव। तो बड़ा परिश्रम करके वो सब घाव ठीक किया, निकाला। बाबा कहते हैं उस दिन खड़े हो गए कि चलो, ये तड़पता रहता है, किसी ने इलाज किया। पर इलाज करके पट्टी अट्टी बांध के काले बाबू के डॉक्टर जैसे ही निकले, थोड़ी देर में वो महात्मा ने फिर से अपनी सबरी पट्टी खोली, सबरी मलम पहुंची, आसपास जो सब पड़े थे निकाला, उसमें से मवाद निकाली, कीड़ा निकाले, वो सब उठा उठा के फिर चढ़ा। बाबा देख के आश्चर्य में पड़ गए। दूसरे दिन आया डॉक्टर, फिर से देखा, अरे ये क्या हुआ? बोले नहीं, कुछ बोलते नहीं। अच्छा मैं फिर से कर दूं। फिर पट्टी लगाई। थोड़ी देर में जैसे ही डॉक्टर गया, फिर से उसने अपनी पट्टी खोली, निकाली, फिर से कीड़ा डाला। तो आज बड़ी जिज्ञासा के साथ बाबा पहुंचे और बोले, ए बाबा, ए संत, ये क्या करते हो आप? हमें बताओ तो सही। ये बेचारा ठीक करता है और आप फिर से कीड़ा लेके घाव में डाल लेते हो। तो संत बोला, गोसाई जी क्या आपको बताऊं, ये कीड़ा काटते हैं, निश्चित काटने से पीड़ा होती है, ये भी बिल्कुल निश्चित बात है, पर उस पीड़ा में मैं जोर से कहता हूं श्री राधे, तो वो जो पीड़ा में ठाकुर जी का, किशोरी जी का नाम लेता हूं, उस नाम में जो आनंद आता है, उस आनंद के लिए ऐसे हजारों कीड़ा न्योछावर, ऐसी हजारों कीड़ा न्योछावर। आपको ये लग रहा है कि वो हमें कीड़ा का दर्द हो रहा है, और हमको ये आनंद आता है कि वो दर्द से जब मैं जोर से किशोरी जी का नाम लेता हूं, उसमें जो सुख मिलता है, तो कीड़ा तो सहयोगी है। और ये डॉक्टर चला जाता है, पट्टी लगा देता है, और मैं जोर से बोलता हूं, पट्टी के बाद में जाएगा श्री राधे, आनंद ही नहीं आता, आनंद ही नहीं आता। इसलिए ये कीड़ा मुझे थोड़ी ना खा रहे, मेरे प्रारब्ध को खा रहे हैं महाराज। और मेरा प्रारब्ध खा के जब कम होता है, और प्रारब्ध के प्रभाव से जब मैं मुक्त होता हूं और अपने नित्य भाव में स्थित होकर जब किशोरी जी का नाम लेता हूं, उससे जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति के सामने ऐसे लाखों घाव न्योछावर।
कैसी सुंदर बात। तो हमारे जीवन के अभाव, हमारे जीवन के प्रभाव और फिर हमारा स्वयं का पूर्व जन्म कृत्य किए गए कर्मों का से जनित स्वभाव, ये तीनों वस्तुएं हमारे भगवत चरणारविंदों के प्रति जो भाव हैं उनको प्रभावित करती हैं।